Today we study sex determination in class 12. Sex determination in human being, birds and honeybee तीनों का पढ़ना है और क्लास 10th में ओनली इन ह्यूमन बीइंग. क्लास 10th वाले केवल ह्यूमन बीइंग का हाउ टू सेक्स डिटर्मिनेशन और इन क्लास 12th ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स एंड हनी बी तीनों का पढ़ना है. तो आज हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू नो सेक्स, कैसे हम ये जानते हैं कि ये गर्ल बेबी है या बॉय बेबी है. मीन्स कि बिफोर द बर्थ के पहले ही कैसे पता किया जाता है. इन ह्यूमन बीइंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मनुष्य में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिसे हम बोलते हैं 23 पेयर. इन 1 to 22 is known as ऑटोसोम. ऑटोसोम्स 1 से 22 पेयर तक मीन्स कि 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम तक हम बोलते हैं ऑटोसोम्स. एंड इन लास्ट पेयर 23 is known as सेक्स क्रोमोसोम. दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम. तो 1 से 22 तक को बोलते हैं ऑटोसोम्स. इन लास्ट पेयर 23 is known as सेक्स क्रोमोसोम. The process by which the sex of person is determined is called sex determination. जिस प्रोसेस के थ्रू हम ये जानते हैं कि ये पर्सन बिफोर बर्थ के पहले जान लेते हैं कि ये कैसे गर्ल बेबी है या बॉय बेबी है. द क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ पर्सन आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम. जिस क्रोमोसोम के थ्रू ये पता करते हैं कि उसका कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है गर्ल बेबी के लिए या बॉय बेबी के लिए, उसी क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. In human 23 pair of chromosome, 22 are autosomes in both male and female. चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों में क्या होते हैं 22 पेयर तक के क्रोमोसोम को ऑटोसोम्स बोलते हैं. उनका जो कैरियोटाइपिंग होती है संरचना XX की होती है कहाँ तक 22 तक. मीन्स की 46 नंबर. या इसको हम क्या कर सकते हैं, जब हम काउंटिंग करेंगे तो 43 और 44 कहेंगे, या इसी को हम कर सकते हैं 22 पेयर, चाहे मेल हो या फीमेल. उसमें 1 से 20 तक के पेयर को बोला जाता है ऑटोसोम, चाहे वो मेल हो या फीमेल. देन लास्ट पेयर 23 इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम. मेल में इसका अरेंजमेंट कैसा होता है XY का. मेल में इसका अरेंजमेंट कैसा होगा XY का, लास्ट पेयर का, जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. और फीमेल में इसका अरेंजमेंट XX का होता है. और इसी क्रोमोसोम को, लास्ट पेयर को ही बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम. इन ह्यूमन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 22 आर ऑटोसोम्स इन बोथ मेल एंड फीमेल. देन फीमेल हैव ए पेयर ऑफ X क्रोमोसोम. फीमेल में लास्ट पेयर में क्या होता है कि XX का अरेंजमेंट रहता है. देन मेल है पेयर ऑफ XY क्रोमोसोम. मेल में क्या होता है XY रहता है. ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट. मेल में क्या होता है 2 तरह का गैमेट प्रोड्यूस होगा, X और Y का. बट इन फीमेल XX chromosome both are same type, so only one gamete are produced in X. During oogenesis, female produce only one type of gamete having X chromosome. अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये पता किया जाता है कि ये गर्ल बेबी है या बॉय बेबी है. इरेजर पेरेंट में मेल होगा, दूसरे
फीमेल। जो मेल होगा उसमें 44 प्लस XY देंगे। 44 are autosome and last pair is XY is sex chromosome. In female is also 44 plus XY. इस 44 को हम बोलते हैं ऑटोसोम इनको एंड दिस इज सेक्स क्रोमोसोम। इन स्पर्मेटोजेनेसिस जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा? मेल में दो तरह के गैमेट बनेंगे। एक हो जाएगा यहाँ पे मियासिस के थ्रू, मीन्स की हाफ सेल डिवीजन 22 प्लस X। एक पेयर कैसा बनेगा? 22 X का दो तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होगा, दूसरे में 22 प्लस Y आप हो जाएगा। और फीमेल में ओजेनेसिस जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा एक ही तरह का गैमेट फॉर्मेशन फॉर्म होगा 22 प्लस X। अब एक गैमेट हो गया, इस तरह के गैमेट बनेंगे जब ये फ्यूज होंगे मे बी। अगर मान लीजिए इन दोनों का पेयर हुआ, ये हो जाएगा 44 प्लस XX। ये दोनों फ्यूज हुए, ये हो जाएगा 44 प्लस XY। मीन्स की ये गर्ल बेबी होगी और ये बॉय बेबी। इसी प्रोसेस को द प्रोसेस बाय व्हिच सेक्स ऑफ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स। जिस प्रोसेस के थ्रू एक क्रोमोसोम को हम जानते हैं कि सेल होगी, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, कोई भी सेल किसी भी पार्ट में। इसी तरह गैमेट का जब फॉर्मेशन होने लगता है तो उस जाइगोट के सेल में क्या होगा? सेंटर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम ही क्रोमोसोम को काउंट कर लिया जाता है और 22 तक ऑटोसोम्स रहते हैं, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। लास्ट पेयर क्या है? XY का अरेंजमेंट है या XY का अरेंजमेंट है या XX का। इसी को काउंट करके, इसी की कैरियोटाइप करके, इसी को आइडेंटिफाई करके पता कर लिया जाता है गर्ल बेबी है या बॉय बेबी। ये टॉपिक 10th और 12th दोनों के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। बर्ड में कैसे पता किया जाता है? इन बर्ड 80 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बर्ड्स में 80 नंबर क्रोमोसोम होते हैं, मीन्स की 40 पेयर्स। फीमेल मीन्स इसमें होगा आपका जेड और दूसरा होता है ZW। बर्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, बर्ड में क्या होगा? Z रहता है और ZW। इन मेल है 4 क्रोमोसोम्स आर Z। In female, 1 chromosome is Z, second is W। जैसे हम लोग देख रहे थे कि फीमेल में क्या था कि दोनों क्रोमोसोम एक ही तरह, सेक्स क्रोमोसोम कैसे रहते थे? X। लेकिन मेल में कैसा था? XY। लेकिन बर्ड्स में क्या हो जाता है कि मेल का जो क्रोमोसोम होता है वो सेम रहता है Z और इसमें फीमेल में ZW। फीमेल है 1 Z and 1 W क्रोमोसोम, whereas मेल है पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम। उसमें दोनों पे उसमें कैसा पेयर रहता है? Z का। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें भी 39 तक तो इस तरह के क्रोमोसोम होंगे। जो लास्ट पेयर होगा 40, मेल में Z रहेगा और फीमेल में ZW। अब इसमें देखिए कैसे फॉर्मेशन, मेल में मेल सेकेंड फीमेल, ये दोनों क्या होंगे? पेरेंट्स होंगे। पेरेंट मेल में कैसा है? Z। और यहाँ तक तो आपका
39 तक एक ही तरह का क्रोमोसोम दोनों में रहेगा। और लास्ट है ZW। अब इसमें जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, कैसे गैमेट बनेगा कि दो तरह के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। एक यहाँ पे जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा दोनों एक तरह से, ये पेयर है, इसमें हो जाएगा A प्लस Z। और दूसरे में फीमेल में कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल की तरह, जैसे ह्यूमन में मेल में दो तरह के गैमेट बनते थे, वैसे बर्ड्स के फीमेल में दो तरह की गैमेट बनेगी। ये किसका मतलब पढ़ना है, बर्ड्स का। इसमें एक बनेगा आपका A प्लस Z और दूसरा बनेगा A प्लस W। किसमें, बर्ड्स में। फीमेल में दो तरह की गैमेट बनेगी, एक A प्लस Z, दूसरा A प्लस W। और मेल में केवल एक तरह की गैमेट बनेगी, A प्लस Z का। अब यहाँ पे जब फ्यूजन होगा तो सपोज दैट ये दोनों फ्यूज हो गए, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस Z। और मान लीजिए ये दोनों फ्यूज हुए, दोनों में से एक का ही फ्यूजन हुआ, A प्लस ZW। अब ये बर्ड क्या होगी, ये मेल होगा, उसमें क्या होगा, ये मेल बर्ड है, ये रहेगा, और ये फीमेल रहेगा तो ZW। इस तरह से बर्ड्स में सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं कि कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है। जो इसमें प्रोजनी का फॉर्मेशन होगा, नेक्स्ट जनरेशन होगी प्रोजनी। इसमें यदि Z रहेगा तो क्या हो जाएगा, मेल, और यदि ZW हो गया तो फीमेल। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन बर्ड्स। 80 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मीन्स कि 40 पेयर्स। और किस तरह के क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में ZW का और मेल में Z का क्रोमोसोम होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। हनी बी मीन्स होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी में किस तरह का क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है, कैसे इसमें पता किया जाता है। सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी हैप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन। इसमें क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम का जो नंबर होता है मेल और फीमेल, मीन्स की है तो हनी बी, लेकिन अगर मान लीजिए मेल है, ड्रोन जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो 16 होगा। यदि फीमेल है मीन्स वर्कर या क्वीन है, फीमेल है, तो उसमें 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि ड्रोन है, हनी बी का ड्रोन है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 16 और फीमेल है तो 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मीन्स कि वर्कर या क्वीन है हनी बी की, तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 32। अब हम देखते हैं कि दूसरा, इसमें जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं। फीमेल में मियासिस होता है, जैसे हम लोग ह्यूमन में और बर्ड्स में पढ़े कैसे सेल डिवीजन हो रहा था, हाफ हो जा रहे थे। तो जब हाफ सेल डिवीजन होता है उसे बोलते हैं मियासिस। फीमेल में कैसा होगा सेल डिवीजन, मियासिस होगा, बट इन मेल में माइटोसिस होता है, जो जर्म सेल में हमारे लोग में पाया जाता है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसी नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ट्रांसफर हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें पेरेंट्स को लेते हैं हनी बी। अब हम लोग देख रहे हैं कि हनी बी में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे इसमें क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई किया जाता है, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है हनी बी। पैरेंट, इसमें एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। फीमेल में 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं और मेल में 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 16, हमेशा याद रखेंगे। मेल मीन्स ड्रोन में 16 क्रोमोसोम
होते हैं और फीमेल में 32 क्रोमोसोम। और मेल में जब सेल डिवीजन होता है मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस। मीन्स कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम आएंगे? 16 क्रोमोसोम इसमें मेल में। और यहाँ पे मियासिस होता है मीन्स कि हाफ नंबर ऑफ सेल। वन में 16 क्रोमोसोम, सेकेंड में भी 16 क्रोमोसोम होंगे। फिर ये गैमेट इस तरह का इसमें बनेगा। यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन मेल में कैसे होता है? माइटोसिस मीन्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड इन फीमेल मियासिस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा और दो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मियासिस एक में 16 क्रोमोसोम होगा, दूसरे में भी 16 क्रोमोसोम होगा। अब क्या होगा कि यदि मेल में क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही जिस गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा मीन्स कि जब पार्थेनोजेनेसिस होगा मीन्स कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है या इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। द प्रोजनी आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन की जब प्रोजनी बनती है नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस हो गया, इसमें सब कोई भी सब यही आपका ये नेक्स्ट प्रोजनी का इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही हो गए, ये इसी तरह से बन गया। यहाँ पे भी पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है, यहाँ पे भी पार्थेनोजेनेसिस की तरह प्रोजनी का फॉर्मेशन होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोजनी का फॉर्मेशन होगा। वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। सपोज करें किसी का हो गया, यहाँ पे 16 क्रोमोसोम ही रहेंगे, क्रोमोसोम रहेंगे। या इसका ही हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? जब पार्थेनोजेनेसिस यहाँ पे होगा वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर हो जाएंगे। जेनेसिस वहाँ पे 16 क्रोमोसोम होगा और जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पर ये दोनों फ्यूज होंगे, गैमेट जहाँ पे फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन गैमेट जहाँ पर फ्यूज होंगे वहाँ पे क्रोमोसोम 16 क्रोमोसोम मेल से और 16 फीमेल से, तो यहाँ पे 32 क्रोमोसोम हो जाएंगे। फिर तो जहाँ 16 क्रोमोसोम रहेगा वो ड्रोन बनेगा, मेल क्या बनेगा? ड्रोन। और जहाँ पे 32 मीन्स की जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ रहेगा वहाँ पे 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, वो फीमेल या क्वीन या वर्कर हनी भी बनेगी, क्वीन या वर्कर। इस तरह से हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर इन फीमेल 32 एंड मेल इन 16 क्रोमोसोम। इन फीमेल मियासिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। फीमेल में क्या होता है? मियासिस सेल डिवीजन हो रहा है और मेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। मीन्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर ट्रांसफर इन गैमेट फॉर्मेशन। और फीमेल में क्या होगा? मियासिस होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और जहाँ से पार्थेनोजेनेसिस होगा मीन्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर हो जाएगा प्रोजनी में, वहाँ पे ड्रोन का फॉर्मेशन होगा। जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पे 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा और वो क्वीन या वर्कर हनी बी बनेगी। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन हनी बी, एनी पेरेंट्स आर नॉट फादर और सन। इसमें कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है मेल में
इसको फादर कहा जाए या सन किया जाए, बल्कि इसमें अब इसके ये जो है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए थे, नहीं इनको यहाँ से न इसको सन कहा जा सकता है, इसको फादर, क्योंकि वही क्रोमोसोम। लेकिन ये जो नेक्स्ट जनरेशन आप बना हुआ है उसमें क्या होगा, ग्रैंडफादर होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक। इसको अच्छे से वीडियो को देख करके पॉइंट को नोट करिए, आपको नोट्स भी दी गई बना लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या हाउ टू कैरियोटाइप, किस तरह का कैरियोटाइप होता है क्रोमोसोम का, हनी बी में, ह्यूमन में या बर्ड्स में।